लाला भाई बताइए। सर, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में जैसे हिंदू संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ जाकर विरोध कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद में विरोध कर रहे हैं जो वक्फ बिल का वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो होल्ड कर दिया है अमेंडमेंट को लेकर। ऐसा है, पूरे देश में वक्फ बोर्ड का जो संशोधित किया गया है उसमें नाजायज रूप में इतना विवाद खड़ा कर दिया है क्योंकि ये पूरे संविधान के विरुद्ध है। इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज समस्या है बेरोजगारी की, महंगाई की, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं और बेमतलब को पूरे देश में केवल एक हिंदू मुसलमान करके बर्बाद किया जा रहा है। यदि आप देखेंगे तो देश में जो जीडीपी पर कैपिटा है ग्रोथ है, उस पर कैपिटा में यदि जो टॉप 10 को निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान की पर कैपिटा जो गरीब देश हैं अफ्रीका के, उनके बराबर हो जाएगी। अब यही है कि मोदी जी को उसकी चिंता नहीं है। वो केवल अपने एजेंडे पर, नफरत का एजेंडे पर पूरे देश में नफरत फैलाकर लोगों में अशांति पैदा करके ये राजनीति करना चाहते हैं। जहाँ तक मुर्शिदाबाद का सवाल है, वहाँ ये आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे मुस्लिम संगठनों को तरजीह दे देते हैं जिसमें कि मुसलमानों में जो एक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं। आज समस्या वही है कि राइट विंग रीजनल फैनेटिक संगठन, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, इनको थोड़ा सा हमें दूर रखना चाहिए और इन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। अब जैसे मैंने उस समय बजरंग दल और सिमी को, दोनों को मैंने अलग अलग रखा था क्योंकि जब भी दंगे फसाद होते हैं यही जो हैं कट्टरपंथी हिंदू संगठन और कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन, ये मिलकर दंगा फसाद कराते हैं। सर, अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों पर बहुत आपत्तिजनक कमेंट किया, फिल्म मेकर है अनुराग। किसी भी समूह के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। सर, अंतरिम राहत जो मिली है उसमें वक्फ वाली बिल में, तो सुप्रीम कोर्ट की बात यह है, अंतरिम राहत तो ठीक है, उसमें तो केवल अपॉइंटमेंट पे रोक लगी है, लेकिन जो कानून संविधान के ही खिलाफ है उसको तो निरस्त करना चाहिए।